हर हर महादेव मित्रों, भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। यदि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र समर्पण नहीं किया गया तो भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि बेलपत्र का महत्व इतना अधिक क्यों है, भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है, साथ ही बेलपत्र किस दिन तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, बेलपत्र का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व है। मित्रों, हमारे शास्त्रों के अनुसार जहाँ भी बेल वृक्ष का पेड़ हो, अगर उसकी छाया से किसी की शव गुजर जाए या उसकी छाया के नीचे किसी के शव को रख दिया जाए विश्राम के लिए, तो वह जीवात्मा कभी भी नरक में नहीं जाता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ भी बेल वृक्ष होगा, बेल वृक्ष के नीचे कभी भी कोई शाप नहीं आएगा, क्योंकि बेल वृक्ष साक्षात माँ पार्वती का स्वरूप है। किसी मनुष्य को यदि भूल कर भी 4, 5 या 5 से लेकर 21 पत्तियों वाला बेलपत्र मिल जाता है तो आप उसे पाने वाला मनुष्य परम भाग्यशाली है, और उसे भगवान शिव को समर्पण करने से उस मनुष्य को मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। परंतु अलग अलग पत्तियों को समर्पण करने का भी विधान अलग अलग है, परंतु इन बेलपत्र को पाने मात्र से मनुष्य परम भाग्यशाली बन जाता है। जो भी मनुष्य भूल कर भी बेल वृक्ष को काटता है उसके वंश का नाश हो जाता है। यदि कोई भी मनुष्य भूल कर किसी बेल वृक्ष को काट दिया है तो वह पुनः बेल वृक्ष लगाए और अपने वंश की बढ़ोतरी करे, साथ ही इस दोष से भी बचे। कोई भी मनुष्य भूल कर भी बेल वृक्ष में सुबह शाम पानी डालता है, बेल वृक्ष लगाता है, तो उसे पितृ दोष से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि जो जल बेल वृक्ष में डाला जाता है उसे साक्षात पितृ पाते हैं, और भगवान सदाशिव मनुष्य के पितरों को सभी दोषों से मुक्त करके उन्हें पितृलोक में वास देते हैं। यदि कोई भी मनुष्य भूल कर भी एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पण कर देता है तो उसके 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे स्कंद महापुराण में कहा भी गया है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिव अर्पणम। यदि कोई मनुष्य एक बेलपत्र भी भगवान शिव को समर्पण करता है तो उसके 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। मित्रों, श्री स्कंद महापुराण में कथा आती है कि एक बार माँ पार्वती भगवान शिव के लिए भोजन तैयार कर रही थी। उसी समय सभी देवता भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन करने के लिए वहाँ पर आए, और सबने भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन किए। माँ पार्वती चाहे तो अपनी इच्छा मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का पेट भर सकती हैं, परंतु माँ ने जगत के कल्याण के लिए एक लीला रची। माँ ने सबके लिए अपने हाथों से भोजन बनाया। भोजन बनाते समय माँ को थोड़ा श्रम हुआ और उनके मस्तक में थोड़ा पसीना आ गया। माँ ने उन पसीने को अपने हाथों से पोंछा, और पोंछते समय उस पसीने की जो छींटे थी वह मंदराचल पर्वत पर गिर गईं। उसी समय वहां पर बेल वृक्ष उत्पन्न हो गया। वह बेल वृक्ष इतना विशाल था कि संपूर्ण लोकों में उसकी शाखाएं फैल गई, क्योंकि वह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उद्भव हुआ था। इस कारण माँ पार्वती अपने सभी स्वरूप में उसी बेल के पेड़ में निवास करती हैं। माँ पार्वती पेड़ की जड़ में गिरजा के स्वरूप में, और इसके तनों में महेश्वरी के स्वरूप में, शाखाओं में दक्षिणायनी व पत्तियों में पार्वती के रूप में निवास करती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप में व फूलों में गौरी स्वरूप में निवास करती हैं। इसके अलावा माँ पार्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी जो भगवान महादेव की बेटी हैं, वो भी बेलपत्र के जो ऊपरी भाग जो डंठल रहता है उस डंठल में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। इसीलिए जब भी भगवान सदाशिव को आप बेलपत्र समर्पण करें तो डंठल तोड़ के करें। डंठल का जो ऊपरी गोल गोल होता है
उसको निकाल देना चाहिए कि उसमें माँ लक्ष्मी का निवास रहता है। और इस प्रकार बेल पत्ती में यदि कोई चंदन से ओम या राम लिखकर भगवान सदाशिव को समर्पण करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान सदाशिव अवश्य पूर्ण करते हैं। जो पुण्य फल 1000 कनेर का फूल समर्पण करने से मनुष्य को प्राप्त होता है, वही पुण्य फल मात्र एक बिल्व फल चढ़ाने से भगवान सदाशिव मनुष्य को दे देते हैं। यदि कोई मनुष्य पवित्र श्रावण मास में किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते तो भी वह श्रावण मास में भगवान सदाशिव के परम प्रिय वृक्ष बेल के पेड़ का पूजन करें, जल समर्पण करें व रात के समय दीपदान करें तो उन्हें समस्त तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो अब आइए जानते हैं कि बेल पत्र किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। मित्रों, सोमवार के दिन बेल पत्र कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी मनुष्य सोमवार के दिन बेल पत्र तोड़ता है उसके घर में लक्ष्मी की हानि होती है। इसके अलावा बेल पत्र तोड़ते समय कभी भी उसकी टहनी, शाखा इत्यादि नहीं तोड़ना चाहिए, सिर्फ पत्तियां ही तोड़ना चाहिए। फिर आइए अब जानते हैं कि कौन सी तिथियों के दिन बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। मित्रों, हमारे शास्त्रों के अनुसार स्कंद महापुराण एवं शिव महापुराण के अनुसार बेलपत्र चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन यदि कोई मनुष्य बेलपत्र तोड़ता है तो उसे दोष लगता है और इस दिन की तोड़ी हुई बेलपत्र भगवान सदाशिव कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए इस दिन आप कभी भी भूलकर बेलपत्र न तोड़ें। यदि इस दिन आपके पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है तो आपने के पास जो पहले की बेलपत्र है वही धोकर चढ़ाएं, क्योंकि बेलपत्र कभी बासी नहीं होती। इसलिए आप पुराने बेलपत्र या मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र भी धोकर चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र जब भी आप भगवान सदाशिव के से निकालें तो बीच से पकड़ के ही निकालें। अपने बाएं हाथ के तर्जनी से पकड़ के धीरे से बेलपत्र भगवान सदाशिव से निकालें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें। हर हर महादेव।